पकड़ के ले गए 2-4 लोग हमें सीधा टांग कर। खैर क्या बोला, ऊपर देखो सोन चिरैया और नीचे देखा तो खच भलैया। बोलेंगे बुलवाएंगे हंस के सब कह जाएंगे। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ मैं कुछ चटपटी कुछ अनकही अनसुनी बातों के साथ, और हाँ नारीवादी चश्मे के साथ। दोस्तों इस बार मेरे शो का मुद्दा है मुस्लिम समाज में एक ऐसी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, जिसे देखकर हर कोई के मन में सवाल उठता होगा कि ये है क्या और क्यों हो रहा है। ये एक ऐसी परंपरा है जिसमें छोटे छोटे बच्चों को दूल्हे की तरह तैयार किया जाता है, उन्हें सजाया जाता है, घोड़े में बैठाया जाता है, और फिर उसके बाद उनकी जो सुन्नत है, मुस्लिम समुदाय में सुन्नत बोलते हैं, खतना भी बोलते हैं, तो उनकी खतने करा दी जाती हैं। और एक तरह से ये बच्चों को गुड़ दिखा के ईंट मारने जैसा काम किया जाता है। जे कह के तैयार किया जाता है कि आपकी शादी हो रही है, घोड़ा आएगा, बग्गी आएगी, आप घूमने जाओगे, इसलिए वो खुश हो जाते हैं तो खुशी खुशी तैयार होते हैं। और जब 2-3 रहते हैं तो एक की किसी की देख लेते तो फिर वो भगे फिरते कि हमें नहीं कराने। तकलीफ तो बहुत होती है। बच्चों की मर्जी होती है। अब बच्चों की तो मर्जी नहीं होती है, उनको बताया जाता है तो वो बहुत खुश होते हैं, और जब उनकी सुन्नतें होती हैं तो बहुत दुखी भी होते हैं। उन्हें तो बस ये लगता है कि कुछ फंक्शन हो रहा है, हाँ, सजाया धजाया तो बहुत खुश होते हैं। और जब वो होने लगती एक दूसरे की देखते हैं तो फिर वो भागने की कोशिश करते हैं। कोई परिवार ऐसा नहीं है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो अपनी थोड़ी सी फाता दिला के मतलब निपटाए बच्चों को, तो वो कराते हैं सुन्नतें। और किसी के पास पैसा है तो वो अपने धूमधाम से कराते हैं, खाना पीना बनवा के, मगर सुन्नतें करवाते ज़रूर हैं। कोई सवा महीने में करवा लेता, कोई मतलब 4-5 साल में, कोई 2-2.5 साल में, मगर करवाते ज़रूर हैं। इतने से छोटे से बच्चों को तो पता भी नहीं होता कि उनके साथ हाँ, छोटे बच्चे हों पता भी नहीं होता कि क्या मतलब हो रहा साथ में, और इसलिए करा देते छोटे में कि वो उसका पता भी नहीं चलता, परेशान नहीं होना पड़ता और जल्दी अच्छी हो जाती। कभी ऐसा हुआ कि दिक्कतें आई हो, पक गई हो किसी बच्चों की? हाँ, पक जाती बच्चों की। अब हमारे भतीजे की हुई थी 6 महीने, पकी नहीं, मगर इलाज कराया सही हो गई थी। तो ये परंपरा टूट नहीं सकती? नहीं टूट सकती। क्यों? क्योंकि वो तो बुजुर्गों से चली जा रही है। बहुत सी चीजें बुजुर्गों से चली आ रही है, तो वो करते हैं हम लोग सब, फातिहा दरूद है जो सब करते हैं। अगर ना कोई कराए तो? ना कोई करा तो समाज वाले कह लगते हैं कि ये मुस्लिम का लड़का नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, इसके बाप ने इसको दूल्हा नहीं बनाया बचपन में। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये मुसलमान नहीं है। माँ नहीं देख सकती है। माँ नहीं देखेगी वहाँ पे? नहीं, माँ नहीं देखेगी, माँ दूर खड़ी हो जाएगी। बाकी लोग देखें? हाँ ना। आपने दूसरों को देखा किसी का? नहीं, हमने अभी तक किसी का देखा नहीं है, मगर जो मालूम सुन्नतें हो रही, देखा नहीं जाता उस समय। उस टाइम औरतें होती ही नहीं है वहाँ पे? नहीं, उस जगह पे नहीं होती हैं। लड़के और पापा, उनके चचा दादा ये सब खड़े होते थे। माँ ना होगी, ना बहनें होंगी, ना दादी होंगी, ना चच्चियाँ होंगी, कोई नहीं होगा। महिलाएं नहीं होंगी? हाँ, कोई नहीं होगी। ये खुशी होती है। ये खुशी का दिन होता है? खुशी होती है कि चलो हमारे बच्चों की मुसलमानी हो रही, सुन्नतें हो रही। फर्ज से ज्यादा हो गए? फर्ज से ज्यादा हो गए। सुन्नत हो गया? हाँ। कितने बड़े में? 8 साल। आपको याद है? हाँ याद है। तो क्या किया था आपने उस टाइम? गाली बकी थी बस। और बस। तो जब तैयार किया जा रहा था आपको उस टाइम क्या लग रहा था? उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होना है। खुशी खुशी तैयार हो गए? तो क्या क्या किया गया उस दिन आपके साथ? दूल्हा बनाया गया, जैसी शादी कराते हैं आदमी की, पूरा वैसे ही। तो आप तो बैठे थे दुल्हन के इंतजार में? दूल्हा बनाया गया, मस्जिद ले जाया गया, और बस उसके बाद फिर बता ही नहीं है, पकड़ के ले गए 2-4 लोग हमें सीधा टांग कर।
खैर क्या गुगा बोला, ऊपर देखो सोन चरैया और नीचे देखा तो खच भलैया। गुड़ दिखा के ईटा मार दिया। हाँ, तो ऐसे सबके साथ होता है। सबके साथ। फिर आपने क्या किया? गाली बक दी? गाली बकी उसको और बस चले गए रोते हुए। तो कितने दिन बाद ठीक हुए, चल पाए? करीब 15 दिन, 15 दिन, महीना भर हो गया था। फिर गिफ्ट देख के, पैसा देख के वो हाँ, दर्द तो खत्म? फिर खुशी मिल गई थी, पैसा देख के दर्द खत्म। अगर मान लो कोई मुस्लिम लड़का है, उसने उसके खतने नहीं हुई है, तो शादी हो जाएगी उसकी? नहीं, मुसलमान समाज में नहीं होगी उसकी शादी। पहले सुन्नतें होंगी, फिर उसके बाद शादी होगी। अब तो बहुत से डॉक्टर जो हैं, हिंदू बच्चे जो होते हैं, छोटे होते हैं, बचपन में अक्सर उन्हें पेशाब की प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर उनका भी कर देते हैं। तो क्या वो फिर मुसलमान बने? नहीं नहीं, वो देखो एक दीन के ऊपर रहता है। जो कलमायत हैं वो पढ़ लीजिए, वो मुसलमान है। जो अब ये थोड़ी है कि मतलब मुसलमान हो गई तो वो मुसलमान हो गया। ये सफाई के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अब जैसे किया गया था कि जो कचरा कूड़ा होता है वो सब साफ रहे। अब ये सदियों से चला रहा, हमें ये नहीं मालूम कि कैसे चला रहा। तो धीरे धीरे ये धर्म से जोड़ दिया गया कि जो मुसलमान है वो जरूर कराएगा। वो मुसलमान जरूर कराएगा। बस जब मुसलमानी होगी, जब वो मुसलमान होगा, जब मुसलमान नहीं होगा। जी, अगर इसे बदलना चाहें तो? बदलना चाहे तो तबीयत की बात है, बदल ले वो। जिसको बदलना, जैसे जो चलो या जी में ईसाई हो जाते हैं। मुस्लिम समुदाय में जो परंपरा है बहुत सदियों से चली आ रही है, तो जिसको वो लोग तो सुन्नत बोलते हैं, खतने होते हैं, एक तरह से सर्जरी होती है और ऐसी नाजुक जगह की होती है और बच्चों को पता भी नहीं होता है। तो इसका क्या उद्देश्य है और वैज्ञानिक रूप से क्या इसके फायदे हैं? देखिए, खतना या सरकमसीजन ये एक मेडिकल सर्जिकल प्रोसीजर है जिसका उद्देश्य सिर्फ सफाई से लेना देना होता है और ये दुनिया के कई कोनों में एक कल्चरल एक्टिविटी भी मानी जाती है। जैसे इस्लाम में इसको मुख्य रूप से इसको फॉलो किया जाता है। वो एक कल्चरल या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है। सफाई, आइडेंटिफिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो इस्लाम के जो संस्थापक रहे हैं हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इसको सबसे पहले परफॉर्म कराया है और उन्होंने ही इस सफाई को ही ध्यान में रखते हुए परफॉर्म करवाया है। साथ में ही आगे आने वाली और बीमारियां हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हुआ, यूटीआई हुआ, इससे भी प्रिवेंशन करने के लिए भी ये चीज़ें होती हैं। और चूँकि इस्लाम के संस्थापक हैं, उन्होंने इसको फॉलो किया है, तो जाहिर सी बात है कि जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो उसको उनकी सुन्नत समझ के उसको फॉलो करते हैं, सुन्नत अदा कर रहे हैं। हाँ। तो अब इस काम को, इस सर्जरी को गैर मुस्लिम भी करा रहे हैं। पहले ये नाई के द्वारा सिर्फ मुस्लिम समुदाय में होता था, लेकिन अब डॉक्टर भी इसकी सर्जरी कर देते हैं क्योंकि साफ सफाई से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। लेकिन सदियों से ये परंपरा मुस्लिम समाज में चली आ रही है। इसको जाति के आधार पर जोड़ दिया गया है और अब माना ये जाता है कि मुस्लिम समाज में जो बच्चा पैदा हुआ है तो उसको सुन्नत यानी खतने करानी ही करानी है। अगर वो नहीं कोई कराता है तो वो उस समाज में शामिल नहीं हो सकता है, उसकी शादी नहीं हो सकती है, वो जो भी अन्य मुस्लिम धार्मिक काम है उसमें जुड़ नहीं पाएगा। यानी ना नमाज पढ़ पाएगा, ना रोज़ा रख पाएगा, ना कुरान पढ़ पाएगा, कोई भी धार्मिक काम में उसकी भागीदारी नहीं होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये शो? अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर है आपके पास कोई ऐसा मुद्दा तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपके बताए गए मुद्दे को अपने शो में ज़रूर शामिल करूँगी। तो चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ, नारीवादी चश्मे के साथ, कैमरा विमन आलिमा के साथ।